हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज फिर से रोज़ की तरह एक बहुत ही प्यारा सा प्रिटी सा और कुछ हट के कलर में मैं आपके साथ केक का डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। ये जो हमारा केक है इसका डिज़ाइन तो डिफरेंट है ही, कलर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मोस्टली ये वाला डिज़ाइन मैंने इससे पहले पिंक कलर में बनाया है, रेड कलर में बनाया है, बट मैं इसको पहली बार येलो कलर्स में बना रही हूँ। फॉक्स बॉल्स भी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, वो भी जैसे कैसे करके मैंने अरेंज की इस केक के लिए। डिज़ाइन के साथ साथ इस जो ये हमारा केक है इसका फ्लेवर भी थोड़ा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है। आज का जो मेरा फ्लेवर है वो है कॉफ़ी फ्लेवर। सो कॉफ़ी फ्लेवर मैं कैसे बनाती हूँ, क्या उसके अंदर मैं ऐड करती हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ आज इस केक में यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। हमारा जो ये केक है इस केक की क्वांटिटी है 2 kg। 2 kg का जो ये केक है ये हमें हाइटेड रखना है, थोड़ा सा मतलब लो हाइट में नहीं चाहिए उनको। ज़्यादा हाइट में केक चाहिए था, आप वन वर्ड में कह सकते हो उनको टॉल केक चाहिए। सो टॉल केक मैं यहाँ पर आज बनाने वाली हूँ 2 kg में। तो इसके लिए जो मैंने स्पॉन्ज बेक किया था वो स्पॉन्ज मैंने यहाँ पर 7 इंचेस के केक टिन को लिया था। मैंने 7 इंचेस के केक टिन में मैंने बेक किया था, और 7 इंचेस के केक टिन में 2 अलग अलग स्पॉन्जेस मैंने यहाँ पे बेक किए थे, क्योंकि जो कॉफ़ी फ्लेवर है उसमें एज सच कोई फिलिंग इतनी ज़्यादा या ज़्यादा डेंस कुछ हम लोग उसके अंदर फिल नहीं करते हैं। जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वो सारे व्हिप्ड क्रीम के अंदर ही ऐड हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 7 इंचेस में किया। आप इसको थोड़ा सा, अगर इसके अंदर कोई स्टफिंग यूज़ होती या कुछ होती तो हम इसको 8 इंचेस में भी कर सकते थे, बट 7 इंचेस मुझे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सही लगा, क्योंकि जो इसके ऊपर फ्रंट का जो डिज़ाइन है उसका भी लुक आना चाहिए। अगर मैं 6 इंचेस का केक टिन यहाँ पे यूज़ करती तो वो थोड़ा सा ना इसको मतलब सिलेंडर की तरह, बिल्कुल ये लॉक की तरह लंबा हो जाता, लेकिन वो डिज़ाइन इसके ऊपर अच्छे से निकल कर नहीं आता। सो यहाँ पे कॉफ़ी फ्लेवर बनाने के लिए मैं पहले कॉफ़ी को अच्छे से बीट करती हूँ, और जो सोकिंग वाटर मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ उसके अंदर में मैं कॉफ़ी को ऐड करती हूँ। कॉफ़ी प्लस थोड़ी सी शुगर भी उसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। शुगर कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके स्पॉन्ज में कम शुगर है तो ही आप वहाँ पे शुगर ऐड करना, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और कॉफ़ी को हम पहले बीट करेंगे। कॉफ़ी जो हम अपने लिए घर पे बनाते हैं कॉफ़ी, उसी तरह से उसको बीट करना है, जिसमें आपको शुगर, कॉफ़ी प्लस वाटर, ये तीनों चीज़ों को मिक्स करना होता है। और उसके बाद बीटर की हेल्प से या हाथ से भी वो हो जाती है, उसको आपको बेसिकली फ्लफी करना है। तो बीट करने के बाद वो बिल्कुल विप्ड क्रीम की तरह विप्ड हो जाती है हमारी कॉफ़ी। तो वही यहाँ पर मैंने किया है, और इसी कॉम्बिनेशन को या इसी विप्ड क्रीम को, कॉफ़ी विप्ड क्रीम को मैंने अपनी नॉर्मल जो वाइट क्रीम आती है, हमारी वाइट विप्ड क्रीम होती है, उसके अंदर मैं इसको ऐड कर लेती हूँ। आपको क्रीम को चेक करना होगा कि कॉफ़ी उसके अंदर ऐड होने के बाद कहीं आपकी क्रीम कड़वी ना हो जाए, तो उस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होता है। बैलेंस बना के चलना पड़ता है, क्रीम और जो आपकी कॉफ़ी जो आपने बीट की हुई है, दोनों को कितनी कितनी रेशियो में लेना है, इसका आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई तो आपकी पूरी व्हिप्ड क्रीम कड़वी हो सकती है और पूरे केक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरे इस केक की क्रम कोटिंग कंप्लीट हो गई थी। और टॉल केक है तो टॉल केक के साथ तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। क्रम कोटिंग के बाद इसको ज़रूर आपको फ्रिज में रखना है, ताकि आपकी जो सारी लेयर्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। और लेयर्स को सेट करने के बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसके बाद ही इसके ऊपर अपनी फाइनल फ्रॉस्टिंग अप्लाई करें। अदरवाइज़ जो टॉल केक्स होते हैं, अगर वो अच्छे से फ्रॉस्ट नहीं हुए होते हैं तो क्या होता है ना कि कई बार उनको स्लिप होने का भी उनके चांसेस होते हैं, और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करके ही हमें ये काम करना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी जितनी भी मेहनत है वो पूरी ख़राब हो सकती है। सो मेहनत ख़राब ना हो तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही इसमें अपने प्रिकॉशंस को लेकर चलें। सो मैंने यहाँ पर केक को अच्छे से क्रम कोट किया, उसको बोर्ड को अपने क्लीन किया,
और बोर्ड क्लीन करने के बाद इसको मैंने काफ़ी लंबे टाइम के लिए फ्रिज में रखा था। करीब करीब 1 घंटे के लिए मैंने अपना ये केक फ्रिज में रखा था। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको बाहर निकाला है। मैं अपने जो भी मेरे चॉकलेट्स हैं या कॉफ़ी फ्लेवर के जो केक हैं उनके ऊपर हमेशा हल्का सा चॉकलेट गनाश पोर कर लेती हूँ। तो वैसे ही मैंने इसके ऊपर भी ये थोड़ा सा चॉकलेट गनाश मैंने पोर किया है, और चॉकलेट गनाश पोर करने के बाद इसको फिर से मैंने 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं ये फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। अगर आपके केक्स क्रम कोटिंग के बाद फ्रिज में रखे रहते हैं लंबे टाइम के लिए, तो जब आप उसकी फ्रॉस्टिंग करते हो ना, तो आपको खुद ही ये चीज़ फील होगी कि आपकी उसकी जो फ्रॉस्टिंग है वो करना बहुत ही ईजी आपके लिए हो जाता है। मतलब वो अंदर से अच्छे से सेट हुआ होता है ना, तो हल्का सा भी इधर उधर टिल्ट होने का या गिरने का या उसकी क्रम्स बिल्कुल भी हमें फील नहीं होते हैं। बहुत ही स्मूथली उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगती है। तो इसलिए भी आपको केक्स को फ्रॉस्ट करने से पहले फ्रिज में रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से चिल्ड हो जाए। सो यहाँ पर मेरे इस केक की जो फ्रॉस्टिंग थी वो कंप्लीट है। फ्रॉस्टिंग में मुझे कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है। मेरा जो केक है वो वाइट बेस में ही था। फ्रेंड्स, आज ये केक कंप्लीट करने के लिए मेरे को 2 अलग अलग फ़ोन्स यहाँ पर यूज़ करने पड़े, इसलिए मेरी वीडियो दोनों वीडियो मेरी अलग अलग आ रही हैं। एक्चुअली पहले मैंने दूसरे फ़ोन से स्टार्ट किया था उसको रिकॉर्ड करना, बट उसकी बैटरी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया, दूसरा फ़ोन उठाया रिकॉर्ड करने के लिए। रिकॉर्ड कर ही रही थी तो करते करते उस फ़ोन की भी बैटरी वहाँ पर डाउन हो जाती है, मतलब लो बैटरी का साइन उसके ऊपर आ रहा था। तो मैंने उसको फिर से रिमूव किया, फिर से उसको हटाया, और फिर से मैं जो पहले मैंने चार्जिंग पे फ़ोन लगाया था फिर मैं वापस उसी फ़ोन को उठा कर लाई हूँ, और फिर से मैंने यहाँ पर ये स्टार्ट किया। सो काफ़ी मेहनत करने के बाद आज ये मेरा केक यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। केक के ऊपर ये येलो कलर की एक क्यूट सी डॉल बनानी है। सो डॉल बनानी है तो ऑब्वियसली डॉल का ही केक है ये, जिनके लिए मैं ये केक बना रही हूँ। लास्ट 3 ईयर से उनके हर बर्थडे पे उनके यहाँ पे जो भी एनिवर्सरी होती है, उनके रिलेटिव्स की जो एनिवर्सरीज बर्थडेज़ होते हैं या कोई भी स्पेशल ओकेजन जो उनके यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, उन सब के केक्स मेरे यहीं से जाते हैं, मैं ही उनको केक बना के देती हूँ। तो यहाँ पर ये क्यूट सी डॉल मुझे बनानी थी। ये मैंने फॉन्डेंट से बनाई है, हैंडमेड है कम्प्लीटली, कुछ भी इसमें आर्टिफिशियल नहीं है और एडिबल है। साथ में कुछ इसके ऊपर फॉक्स बॉल्स ऐड करनी थी। सो सिल्वर कलर की फॉक्स बॉल्स मेरे पास अवेलेबल थी, बट येलो कलर की बॉल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, और मेरे नियर बाय में भी कोई इस तरह की शॉप नहीं है कि मैं ईज़िली जाकर उससे लेकर आ जाऊँ। थोड़ा सा दूर पड़ता है और मैं अकेले जा भी नहीं पाती हूँ। सो इसलिए मैंने आज हिंदी भाषा में कहें तो जुगाड़ करके मैंने यहाँ पर अपनी ये येलो फॉक्स बॉल्स रेडी की हैं। और ट्रस्ट मी, मतलब वीडियो में एक्चुअल पता नहीं चल पा रहा है कुछ भी, बट ये रियल में देखने में बिल्कुल भी ऐसे कुछ लग नहीं रहा था कि इसको आपने जुगाड़ करके या कैसे करके इसको लगाया। बिल्कुल वो ओरिजिनल टाइप ही लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। फीडबैक भी इसका काफ़ी अच्छा आया था,